हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। और अभी 10 बजे का टाइम हो रहा है, खाना पीना हमारा बन चुका है। तो आज दिन है बृहस्पतिवार, तारीख है 13 जून। तो दोस्तों आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत झाड़ू लगाने से होती है सुबह के 10 बजे से। तो झाड़ू हम लगा ही रहे थे, तब तक आ गए थे ये बिसाती आ गए थे, जिनको जो है हमारे गांव की भाषा में जो लोग श्रृंगार बेचते हैं, श्रृंगार वाला सामान, तो उनको बिसाती बोला जाता है। तो वही भैया आ गए थे। हमारे पास बिंदी ख़त्म हो गई थी, तो हमने कहा चलो बिंदी ले लेते हैं। तो कुछ बिंदी हमने जड़ी वाली ली थी, पत्ता वाली, और कुछ डब्बी में जो आती हैं सिंपल वाली छोटी छोटी सी, तो वो वाली ली थी। तो डेली यूज के लिए ली हैं। और उसके बाद में यहाँ पे जो है कपड़े वाले भैया भी आ गए थे, तो हम ये चीज़ें लेकर आ ही पाए थे अंदर, तब तक जो है कपड़े वाले भैया भी आ गए थे। तो साथ में हमने ब्लाउज की 2 टुकड़ी ली हैं और आप सभी को वही दिखा रहे थे। तो यहाँ पे एक टुकड़ी है हमारी गाजरी कलर की और एक है जो मैरून कलर की। तो दो टुकड़ी हमने ली हैं। और आप लोग देखते हैं कितनी तेज़ गर्मी है और हम फुल वाला ब्लाउज पहनते हैं, और जो है काफ़ी मोटा भी है, अस्तर वाला है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है इसमें। और ख़राब भी हो गया था, और अभी तक हमारी मशीन ख़राब पड़ी थी, तो इसी वजह से नहीं सिल रहे थे। तो मशीन जो है हमने कल ठीक की है, तो हमने कहा चलो टुकड़ी भी ले लेते हैं और सिल लेते हैं। तो आज ही हमने ली थी और आज ही बना भी ली थी दोनों टुकड़ी। तो यहाँ पे दोनों को एक साथ में कटिंग करेंगे। तो बस सिंपल सी कटिंग है और सिंपल ब्लाउज की, तो वही आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इसको एक बार फोल्ड कर लिया है, और जितना हमें मतलब इसका मार्जिन चाहिए उतना जो है हमने फोल्ड किया है, जितनी हमें इसकी फिटिंग चाहिए, और 2 इंच एक्स्ट्रा, तो इसको उतना हमने फोल्ड कर लिया है। तो इसको अब नाप लेंगे और निशान लगा लेंगे, उसके बाद कर लेंगे कटिंग। तो दोस्तों हम जो है ब्लाउज की कटिंग अलग अलग दोनों पार्ट निकालते हैं, बैक और फ्रंट, तो दोनों पल्ले अलग अलग ही निकालते हैं। और कुछ लोग जो है एक साथ में आगे का और पीछे का जो है एक साथ में ही कटिंग कर लेते हैं। तो 2-3 तरीके से कटिंग करते हैं, कपड़ों जैसे भी काट पाए आप लोग। तो जैसे जिसको आता है वैसे कटिंग कर लेता है, तो हम दोनों तरीके से कर लेते हैं। तो हमें ऐसे बहुत ज़्यादा मतलब सरल पड़ता है, तो इसी तरीके से हम करते हैं। तो पहले पीछे वाला पार्ट निकालते हैं, फिर उसके बाद में आगे वाला निकालते हैं, और दोनों के निशान एक साथ में ही लगा लेंगे और फिर एक साथ में ही कटिंग कर लेंगे इनकी। तो पहले हम पीछे वाले पार्ट की लगा लेंगे और फिर जो है आगे वाले की लगा लेंगे। तो इसी के साथ में पीछे वाला हमारा जो है निशान लग चुका है, और अब हम लगा रहे हैं आगे वाले पार्ट के निशान। तो इसी के साथ में कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों आप लोग कैसे कटिंग करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सभी का तरीका अलग अलग होता है स्टिचिंग करने का और कटिंग करने का। तो यहाँ पे ये हमारा जो है फ्रंट पार्ट का निशान लग चुका है, और हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, ना तो कटिंग करने में ना ही सिलाई कर स्टिचिंग करने में। तो 1 घंटे में दोनों ब्लाउज हमारे बन गए थे। तो यहाँ पे हम बेल्ट वाला बनाएंगे, तो यहाँ पे हमने बेल्ट के लिए भी निशान लगा लिया है, और अब कर लेते हैं इसकी कटिंग। और बेल्ट वाले ब्लाउज काफ़ी अच्छे रहते हैं, तो हमने कहा चलो बेल्ट वाला ही बना लेते हैं, जिसको हम तीरा बोलते हैं, तीरा वाला ब्लाउज। तो यहाँ पे हमने तीरा भी कटिंग करेंगे। तो इधर हमारे ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है, और अब चलते हैं सिलाई करने के लिए। तो यहाँ पे जो है फटाफट से इसकी कटिंग कर ली है हमने, और इधर एक ब्लाउज बन भी गया था हमारा, तो वही आप सभी के साथ शेयर कर रहे थे। और ये देखिए एक ब्लाउज बन चुका है, तो एकदम से काफ़ी अच्छा बना था।
और ये सिंपल ब्लाउज बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, आधा घंटा में ब्लाउज बन जाता है, यानी कि 30 या 40 मिनट लगते हैं। वैसे मशीन अगर अच्छे से चलती रहे ना तो आधा घंटा ही हमें लगता है सिंपल ब्लाउज बनाने में। तो एक दिन में अगर हम बनाए तो 4-5 ब्लाउज निकाल सकते हैं, और निकाले भी हैं। कब पहले हम सिलाई करते थे, और अब जब से हमारे आर्थर हुए हैं ना तब से हमने सिलाई बंद कर दी है। एक दिन में हम 4 से 5 ब्लाउज बना लेते थे। पहले हमारे पास सिलाई बहुत ज़्यादा आती थी, तो अस्तर वाले 3 से 4 बना लेते थे, और सिंपल वाले तो जो है टुकड़ी वाले जो हम बना रहे हैं तो ये भी 5 से 6 ब्लाउज हम एक दिन में निकाल सकते हैं अगर ठीक से बनाए ना। तो यहाँ पर जो है अभी हमारा एक ब्लाउज बन चुका था और अब बना रहे हैं दूसरा वाला। तो रील नहीं थी, धागा नहीं था इस कलर का, तो फिर हमने जो है हमारी जेठानी जी करती हैं, मैं तो उनके यहाँ से हमने मंगवाया था। तो फिर जो है उनके यहाँ मिल गया था धागा, तब जाके इसको हमने बाद में बनाया था। तब तक हमारा ये ब्लाउज तैयार हो गया था, और इसमें हुक वगैरह आई वगैरह भी बन गए थे। तो डोरी नहीं लगाई है, क्योंकि जब कंधे उतरते हैं ना तब डोरी की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे ब्लाउज में कंधे तो नहीं उतरेंगे, हमें पता है, तो हमने फिर डोरी नहीं लगाई थी। और यहाँ पे दोनों ब्लाउज भी हमारे तैयार हो चुके हैं बातों बातों में। और आज हमारे आर्थर ने हमारा पूरा सपोर्ट किया है, क्योंकि आज ये बहुत ही मन से खेल रहे थे, तो इसी वजह से हमारे ब्लाउज भी बन गए थे। और कभी कभी इनका मूड जब ठीक नहीं होता है तो कोई काम नहीं करने देते हैं, पर आज इन्होंने हमारा पूरा साथ दिया। तो आज ये बिल्कुल भी हमारे पास नहीं आए थे और खेलने में लगे रहे, तो इसीलिए बहुत जल्दी से हमारे ब्लाउज 1 घंटे में बन गए थे। 1 से 1.5 घंटा लगा था, तैयार भी कर लिए थे साथ में। और उसके बाद बिटिया ने लगाई झाड़ू, और हम ब्लाउज बना रहे थे तो शाम वाली झाड़ू बिटिया लगा रही थी। तो झाड़ू लग चुकी है, और इधर हम भी आ गए हैं अपने कपड़े धोने के लिए, क्योंकि सुबह नहीं धो पाए थे, बहुत ज़्यादा धूप भी हो गई थी, टाइम भी हो गया था। तो फिर जल्दी से खाना पीना बनाने लगे थे, क्योंकि पतिदेव को भी जाना था दुकान पर, तो काफ़ी लेट भी हो रहा था। तो हमने फिर कपड़े ऐसे ही छोड़ दिए थे और फटाफट से खाना बनाने लगे थे। तो आज कपड़े हमारे पड़े थे, तो कपड़े हमारे जो है हमने 5 बजे ही धुले थे। तो अभी 5 का टाइम हो रहा होगा, 5 या 5:30 का। तो सारे कपड़े पहले हमने साबुन से खींच लिए हैं, और उसके बाद में समर चला के फटाफट से इनको निकाल देते हैं पानी में, और फिर फैला देंगे। तो बहुत जल्दी से धुल जाते हैं ऐसे। और हमारे सभी दोस्तों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं। हमारे सभी दोस्तों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखना, हमारे चैनल से जुड़े रहना। जो भी दोस्त नए आते चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और हमारी एक दीदी जी ने कमेंट किया है कि मुन्ना को काफ़ी दिन बाद देखा है, और जो है मुन्ना को बहुत सारा प्यार, और जो है जब भी बाहर जाया करो तो पानी की बॉटल ज़रूर लेकर जाया करो। तो उनका यही कमेंट था। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उस दिन बाबू सो रहा था जब हम राशन लेने के लिए गए थे, तो हम ऐसे ही जल्दी जल्दी में चले गए थे, ध्यान ही नहीं रहा पानी लेने के लिए। वैसे कहीं दूर के सफ़र में जाते हैं तो हम पानी लेकर ज़रूर जाते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना सारा हमें और हमारे बच्चे को प्यार देते हैं, तो बहुत सारा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी एक दीदी जी ने और कमेंट किया है जो कि पाकिस्तान से हैं। तो उनका कमेंट ये है कि उनके बेटे के ऊपर शायद पंखा गिर गया था, फ़ैन गिर गया था, तो इसी वजह से दिक्कत हो गई है, चोट वगैरह लग गई है। तो हमारी यही दुआ है ईश्वर से आपका बेटा जल्दी ठीक हो जाए। और उन्होंने बताया तो हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा गलत हुआ। जब भी बच्चों को कुछ हो जाता है तो माँ को सबसे ज़्यादा मतलब दिक्कत होती है, और बहुत ज़्यादा सच में बहुत ज़्यादा हमें बुरा लगा। तो आपके दिल पे क्या बीती होगी उस समय जब पंखा गिरा होगा। तो सच में हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ, और हम ईश्वर से यही दुआ करेंगे आपका बेटा जल्दी से ठीक हो जाए, और ऐसी दिक्कत कभी ज़िंदगी में ना आए, किसी के पास ना आए। हमारी यही ईश्वर से प्रार्थना है। जितने हमारे साथी हैं, हमारे वीडियो को देखते हैं, हमारे जितने भी व्यूअर हैं, तो हमारे सभी दोस्तों को ईश्वर हमेशा खुश रखे और हर मुसीबत से बचाए। बस यही हमारी प्रार्थना है ईश्वर से।
और आप लोग ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखना, हमारे चैनल से जुड़े रहना, क्योंकि आप लोग हमें मेरे अपने बन चुके हैं और सच में बहुत सारा प्यार देते हैं आप लोग। और आपके प्यार और सपोर्ट से हम यहाँ तक आ पाए हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आप लोग कमेंट करते हैं और इतना सारा प्यार देते हैं और हमें अच्छी अच्छी बातें भी बताते हैं। अगर कोई हमसे गलती भी हो जाती है तो आप लोग ज़रूर बता दिया करेंगे, ना सोचे कि हम बुरा मानेंगे या हम कोई गलत रिप्लाई करेंगे आपको, मतलब अगर आप कोई हमें बात बताते तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई गलती भी हो रही हो किसी काम में या बोलने में तो आप लोग हमसे कह सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि आप हमारी फैमिली मेम्बर बन चुके हो। और जिस दिन से आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और हमारी फैमिली बन चुके हो तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और हम अपनी फैमिली के साथ भला मतलब बुरा क्यों मानेंगे, कोई बात तो आप लोग ज़रूर बताया करें। और इसी के साथ में हो चुकी है शाम, कपड़े फैला दिए थे और शाम का काम भी हो चुका था। तो इधर जो है बच्चों के लिए बना दी थी पूड़ियाँ। सार्थक हमारे हमने उस दिन बनाई थी तो ये शाम को भी मांग रहे थे दोबारा से, तो हमने कहा चलो अब बना देते हैं, तो उनका भी मन पूरा हो जाएगा और पेट भी भर जाएगा बच्चों का। तो नमक वाली पूड़ी हमने बना दी है। तो आर्थर को सच में मज़ा आ गया था खाने में। तो आर्थर ने बहुत ही मन से खाई थी और सार्थक ने भी खाई थी। तो सार्थक तो हमारे सब्जी खा लेते हैं, तो उनकी बड़ी मम्मी के यहाँ सब्जी बन गई थी, तो वहाँ से सार्थक ने ले ली थी सब्जी और पूड़ियाँ सब्जी के साथ में खा लेते हैं। और आर्थर को तो मज़ा ही आ गया था, क्योंकि वो सब्जी तो खाते नहीं हैं, नमक वाली पूड़ी बहुत ही मन से खाते हैं। तो यहाँ पे अरबी की सब्ज़ी को छौंक दिया है और इसी के साथ में